नमस्कार। पहले वीडियो में हम लोगों ने आरंभिक चर्चा की गुरु की महत्ता के विषय में और गुरु किसे बनाया जाए, उस चर्चा को अब पूर्णता की ओर ले चलते हैं। तो हम लोगों ने बातचीत की थी कि गुरु का चयन करते वक्त हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और गुरु को भी शिष्य का चयन करते वक्त अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर का संबंध है, केवल एक जन्म का संबंध नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म रिश्ता है। और गुरु वह शक्ति है, वह तत्व है, वह सत्ता है। सबसे पहले तो यह जान ले कि गुरु कोई व्यक्ति न केवल नहीं है, हमें जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिस किसी से भी हम अमृत की ओर, ईश्वरत्व की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, गु से रू की ओर जाते हैं, वो तत्व और उस सत्ता का नाम गुरु है। अब बात आती है गुरु किसे बनाया जाए। तो जनरली व्यक्ति समझते हैं कि उनके जीवन में केवल एक ही गुरु होना चाहिए और केवल एक गुरु होना चाहिए, लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा मतभेद है। व्यक्ति के गुरु में, जीवन में एक से अधिक गुरु भी हो सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय का आपने नाम सुना होगा, जिनके जीवन में 24 गुरुओं का वर्णन आता है। तो केवल एक ही गुरु हो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि एक से अधिक गुरु हो जाने पर आपके अंदर मतिभ्रम न हो कि इस गुरु ने ऐसा कहा, उस गुरु ने ऐसा कहा, या एक गुरु के प्रति श्रद्धा और एक के प्रति अश्रद्धा, यह भाव न आए। इसलिए यह ऐसी परंपरा चली कि एक ही गुरु हो, जबकि होना यह चाहिए कि कोई अलग विषय है उसके लिए अलग गुरु हो, कोई अलग विषय है उसके लिए अलग गुरु हो सकता है। और हमारे आध्यात्मिक चेतना के लिए हमें इस मृत्युलोक से ईश्वरत्व प्राप्त करवाने के लिए एक गुरु हमारा इष्ट होना चाहिए। जैसे हम पूजा आराधना किसी की कर सकते हैं, पर हमारा इष्ट एक होता है। हम अनेकों का सम्मान करते हैं, पर सर्वाधिक हम एक को मानते हैं। इसी प्रकार हमारा गुरु श्रद्धा केंद्र जो है हमारा एक ही हो। हम अन्य कई लोगों को भी गुरु स्थान पर देख सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला विषय जो मैं बोलने जा रहा हूं, गुरु व्यक्ति हो या प्रतीक हो। देखिए, वैसे तो परंपरा रही है कि किसी न किसी जीवित व्यक्ति को ही, जीवित संत को, महापुरुष को, महानुभाव को ही गुरु मानने की परंपरा भारत में रही है, ताकि वो आपका समय समय पर मार्गदर्शन कर सके, समय समय पर आपको स्वत्व की ओर, ईश्वरत्व की ओर लेकर जा सके। किंतु प्रतीकों की भी परंपरा भारत में रही है और संगठनों में जनरली प्रतीक को ही गुरु मानना जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास सिख समाज का है, जहां 10 गुरुओं के बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश से गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के स्थान पर बैठाया गया। इसके पीछे कारण है कि व्यक्ति के अंदर स्खलन आ सकता है, व्यक्ति के अंदर दोष आ सकते हैं, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है, व्यक्ति के अंदर कई तरह की दिक्कतें आ सकती है, जिसका कारण प्रभाव जो है उस पूरे पंथ पर या उस पूरे संगठन पर न पड़ जाए। इसलिए वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जैसे एक पवित्र ग्रंथ को गुरु के स्थान पर बैठाया गया। ठीक ऐसा ही उदाहरण हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी दिखाई पड़ता है। जब डॉक्टर जी को, परम पूजनीय डॉक्टर जी को लोगों ने कहा कि आप ही हमारे गुरु बनिए, स्वयंसेवकों के उस समय के, तो डॉक्टर जी ने बहुत चिंतन के पश्चात यह कहा कि व्यक्ति में दोष आ सकते हैं और व्यक्ति शाश्वत नहीं हो सकता है, व्यक्ति सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमें संघ की शाखाओं को पूरे देश भर में फैलाना है, तो प्रत्येक शाखा में मेरा गुरु उपलब्ध हो, प्रत्येक शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए गुरु उपलब्ध हो। तो उन्होंने परम पवित्र गैरिक ध्वज या भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर पदस्थापित किया, बैठाया, और वो भगवा ध्वज सारे गुरुओं को एक प्रतीक रूप में अपने शरीर में चिन्हित किया हुआ है, समाविष्ट किया हुआ है, समाहित किया हुआ है। भारत के संतों के तन पर हमेशा भगवा की परंपरा रही है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया। तो संगठनों में प्रतीक की भी गुरु की परंपरा रही है, पर व्यक्तिगत जीवन में आप आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन
सावधानी यही रखनी है कि वो गुरु आपका सिद्धियों के पीछे भगाने वाला ना हो, आपको मुमुक्ष बना देने वाला ना हो। आजकल एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है कि गुरु कहते हैं बस तुम सब कुछ छोड़ दो, केवल तुम मेरी भक्ति में लग जाओ, तुम मेरे पीछे लग जाओ। ऐसा कदाचित नहीं। गुरु वही है जो आपको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ पर संतुलित तौर पर मार्गदर्शन दे, जो आपको साधना के साथ साथ सेवा की ओर भी उन्मुख करे। केवल साधना, केवल तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मुमुक्ष बन जाओ, केवल मोक्ष की कामना करो, ऐसा वेदों में कहीं वर्णन नहीं है। हमारे वेद चारों पुरुषार्थों पर बैलेंस की बात करते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और 4 आश्रम हमारे जीवन में बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास की ओर बढ़ने का जो समय है वो अंतिम का 25 वर्ष बताया गया है। उसके पहले के जो समय है वो पुरुषार्थ के लिए बताए गए हैं, कर्म के लिए बताए गए हैं। और वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष, वो तो पूर्णतः सेवा में लग जाने के लिए बताया गया है। 50 वर्ष से आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु में पूर्ण सेवा के कार्य करने हैं साधना के साथ साथ। तो गुरु में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है बस तुम सब कुछ छोड़ दो, खाली मेरे पीछे लग जाओ, मेरी पूजा में लग जाओ। कुछ गुरु तो ऐसे हैं वो केवल अपनी ही पूजा का गुरु मंत्र लोगों को देते हैं। इस गुरु का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक कड़ी हूं और मुझे उस असीम पावर हाउस के साथ अपने शिष्य को जोड़ देना है। यदि मुझसे कोई व्यक्ति जुड़ा तो मेरे पास क्या है देने के लिए, जितना मेरे पास है अधिकतम मैं वही दे सकता हूं। तो मुझे अपने पास से नहीं जोड़ करके मेरा काम कनेक्टर का है, जुड़वाने वाले का है। गुरु हमेशा जुड़वाने वाला हो और जो आपको बैलेंस करके जीवन को आगे ले जाने वाला हो, जो वेदों से विमुख नहीं करने वाला हो, जो वेद की ही बातों को आपके जीवन में बताने वाला हो। आजकल अधिकतर ये परंपरा चल चुकी है कि हमारी जो परंपराएं हैं उनको तोड़कर कुछ नई बात बताएंगे गुरुजन। वहां पर भी आप सावधान हो जाइए। और हम सब किस प्रकार इस भारत को, इस सृष्टि को, इस धराधाम को पुनः स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकें, अपने सेवा और साधना दोनों को हम कैसे अपना सकें, जो हमें परम तत्व से मिलवाने वाला हो, जो हमें साधना में भी असीम ऊंचाइयों पे ले जाने वाला हो, जो हमारे अंदर अहर्निश सेवा का भाव भरने वाला हो। ऐसे गुरु का हम चयन करें, ऐसे गुरु को खोजें और जरूर आपको मिलेगा। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी न किसी गुरु का चयन किया है। वो आपके आसपास है कहीं न कहीं, उसे आपको खोजना है, आपको पहचानना है। वो गुरु कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई भगवान भी हो सकता है। बहुत लोग हनुमान जी महाराज को गुरु मानते हैं। स्वामी राम सुखदास ने एक पुस्तक लिखी है, आपने गीता प्रेस का नाम सुना होगा। गीता प्रेस में उनकी लिखी हुई पुस्तकें, पिछली सदी के एक बहुत बड़े महान संत हुए स्वामी राम सुखदास। उन्होंने तो एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का शीर्षक था क्या गुरु बिना मुक्ति संभव है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जरूरी नहीं है कि हम किसी भौतिक देहदारी को गुरु बनाएं और उसके पीछे हम आरती का दिया लेकर के घूमें और हम भी भौतिकताओं में वो गुरु बोले कि मैं तुमको ये सिद्धि प्रदान कर दूंगा, मैं तुमको ये ऐश्वर्य प्रदान कर दूंगा, तो मैं धनवृष्टि करवा दूंगा, तो तुम्हारी अमुक समस्याओं का निराकरण कर दूंगा। इस प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले, भौतिक दुनिया में फंसाने वाले सैकड़ों गुरु मिलते हैं। उन सब से बच करके हम, यदि कोई गुरु न मिले तो उन्होंने एक वाक्य लिखा उस पुस्तक में, उस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। 2 रुपए की वो पतली सी पुस्तक है, क्या गुरु बिना मुक्ति संभव है। उसमें उन्होंने लिखा है हम भगवान कृष्ण को गुरु मान लें, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो हालांकि उनका लक्ष्य ये नहीं था उस पुस्तक का कि गुरु न बनाएं, लेकिन उनका ये लक्ष्य था गुरु बनाते वक्त हम अत्यंत सावधानी, ये हमारे जन्म जन्मांतर का विषय है, हमारे कई पीढ़ियों का विषय है, हमारे कई जन्मों का विषय है। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति का चयन करें, ऐसे महानुभाव का, ऐसे संत का चयन करें जो हमारे जीवन को पूर्ण परिवर्तन, जिसका जीवन स्वयं सादगी भरा हुआ हो, जिसने जीवन में स्वयं सेवा की हो, जिसके अंदर अहंकार नहीं हो, जिसके अंदर सेवा के भाव हो, जो डाउन टू अर्थ हो, ऐसे व्यक्ति का चयन आप आंख खोलकर पानी पीजे छान, गुरु कीजिए जान, बहुत तल्लीनता से कीजिए। अन्यथा यह जीवन नष्ट होने में समय नहीं लगता है और हम कहीं न कहीं फिर हम इस माया के चक्रों में, भौतिकता के चक्रों में फंस जाते हैं और हमारे स्वभाव में
एक आ चुका है आडंबर। हम आडंबर को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, और जो भौतिक सुखों की बात करते हैं, जो गुरु ये बात करते हैं कि मैं तुम्हारी ये समस्या निपटा दूंगा, मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारा वो करवा दूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा खत्म करवा दूंगा, मैं स्वर्ण वर्षा करवा दूंगा, मैं अप्सरा सिद्धि साधना करवा दूंगा, मैं बगलामुखी सिद्धि साधना करवा दूंगा। बड़े बड़े मंचों में बैठकर 2-2 हज़ार 2,500 रुपये में जो साधनाएं बिक्री करते हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु इस देश में घूम रहे हैं। हमें सावधान रहना है, इस भारतीय संस्कृति को बचाना है, वेदों के मार्ग को अपनाना है। वेदों में जो गुरु की परंपरा रही है, उसी गुरु परंपरा का पालन करना है। गुरु को ईश्वर से मिलाने का माध्यम बनाने वाला व्यक्ति ही हमें खोजना है। नमस्कार, वंदे गोमातरम, भारत माता की जय।